स्टे होम, स्टे सेफ। आज का जो मेरा सेशन है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर इसे सिंटेक्स के नेम से भी जाना जाता है। पहले मैं आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के अंदर आते हैं या इनसे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स या एरर के अंदर से पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैं पहला आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये आपको अच्छे से क्लियर ही होगा। जब दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड, तो आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब लगानी है वो आप हमेशा प्लूरल लगाएंगे। दैट शुड बी प्लूरल, हमेशा प्लूरल होनी चाहिए अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हो एक साथ एंड से। इसके अलावा इसी में हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। अगर आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल ए एन या फिर द या फिर कोई भी पॉजिटिव केस मतलब हिज, हर, इसके अलावा देयर, पॉजिटिव केस अटैच हों, एस मतलब सब्जेक्ट मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर वापस से एंड जुड़ा हो एंड वापस से सब्जेक्ट आए, तो आपको याद रखना है कि जो अब हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब आएगी दैट शुड बी सिंगुलर। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों? उसका रीज़न है कि जब मैं कहूँ कि आर्टिकल या फिर पॉजिटिव केस फर्स्ट के साथ अटैच है और सेकंड के साथ अटैच नहीं है, तो इसका मतलब होता है हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर एक और चीज़ समझिएगा कि इसी पॉइंट को कि अगर दो सब्जेक्ट अटैच हैं और दोनों सब्जेक्ट के साथ शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं आर्टिकल या फिर पॉजिटिव केस अटैच हैं बोथ सब्जेक्ट्स के साथ, यानी दोनों कर्ता के साथ पॉजिटिव केस या आर्टिकल अटैच है और यहाँ पर भी या पॉजिटिव केस और फिर सब्जेक्ट है, तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर जो मेन वर्ब लगानी होगी दैट विल बी प्लूरल। याद रखिएगा अच्छे से। मैंने आपको 3 पॉइंट्स अभी बताए हैं, इनसे रिलेटेड हम सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया यदि दो सब्जेक्ट आपको एंड से जुड़े हुए मिलते हैं तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव केस, पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव में अधिकार बताने वाले शब्द या इन्हें विशेषण कहते हैं, वो अगर जुड़े हुए हों फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ और सेकंड सब्जेक्ट जो है सिंपल वे में एंड से कनेक्ट हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर। और दोनों के साथ अगर अटैच है तो आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो लगाएंगे दैट शुड बी प्लूरल। दिस इज मैंडेटरी। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इनका रूल कहता है। चलिए, तो एग्जाम्पल इन्हीं 3 पॉइंट्स को पहले मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आप कैसे समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, Rahul and his sister is not infected with COVID-19। यहाँ पर सेंटेंस जो मैंने आपको दिया है, देखिए दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से, और एंड से यहाँ पर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि मैम इसके अंदर पॉजिटिव केस है। यस, पॉजिटिव केस है, बट पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो दो सब्जेक्ट हम यहाँ पर कहेंगे डिफरेंट है और एंड से जुड़े हैं। अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की बात करें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दैट शुड बी
प्लूरल, तो यहाँ पर इज की जगह पर क्या आएगा, आर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विकास एंड मुकेश always read English newspaper। यहाँ पर लिखा मैंने सेंटेंस, विकास एंड मुकेश ऑलवेज रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर भी देखिएगा मुकेश एंड विकास दो सब्जेक्ट हैं और किससे जुड़े हैं, यहाँ पर एंड से जुड़े हैं, तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है, दैट शुड बी प्लूरल, और मैंने यहाँ पर ये प्लूरल ही दी है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, तो आपको पॉइंट क्लियर होंगे। चलिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 ही पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। माय मदर एंड टीचर, जैसा कि अभी देखें माँ जो है, मदर जो है घर के काम भी कर रही हैं और बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सारे स्टूडेंट से, कि आप अपनी मदर का, सिस्टर का हेल्प ज़रूर करें घर पे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे वही एक पर्सन है जो कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उससे पहले भी वर्क कर रही थी और अब भी घर पे वर्क कर रही हैं, तो आप लोग हेल्प ज़रूर करें। तो जैसा कि सेंटेंस यहाँ पर मैं कह रही हूँ, माय मदर एंड टीचर teaches me in this situation। तो यहाँ पर सेंटेंस है माय मदर एंड टीचर टीचेस मी इन दिस सिचुएशन। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस याद रखिएगा, मैं वापस से बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं पॉजेसिव केस। जैसे कि यहाँ पर माय यूज हुआ है हिज, उसके अलावा हर, देयर, उसके अलावा पॉजेसिव केस योर, आर, ये पॉजेसिव केस होते हैं और ये पॉजेसिव केस में भी एडजेक्टिव्स हैं। और इसके अलावा इट्स, ये पॉजेसिव केस हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और पॉजेसिव केस में भी एडजेक्टिव्स हैं जो अधिकार बताने का काम करते हैं और इनके जस्ट बाद में नाउन का यूज़ होता है, याद रखिएगा। जैसे कि माय, हिज, हर, देयर, उसके अलावा योर, आर, उसके अलावा इट्स। तो ये टोटल आपके 7 जो हैं एडजेक्टिव्स हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जो किसी नाउन से पहले अधिकार बताने का काम करते हैं, वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर माय मदर एंड टीचर, लेकिन यहाँ पर टीचर से पहले पॉजेसिव केस का यूज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स जो माँ है वही आपकी टीचर है और वो पढ़ाती है। जैसा कि आप यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ब के साथ में जब एस या ई एस कनेक्ट होता है, व्हेन वी कनेक्ट एस और ई एस विथ वर्ब, दैट मीन्स इट विल बी सिंगुलर, यानी कि ये सिंगुलर में कन्वर्ट होता है अगर आप वर्ब के साथ एस या फिर ई एस कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर सिंगुलर की ही ज़रूरत थी, बिकॉज जो माँ है वही क्या है, टीचर है। ध्यान रखिएगा। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी कि करेक्ट है। कुछ और कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर।
सेंटेंस यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड माय टीचर, मेरे जो प्रिंसिपल हैं एंड जो टीचर हैं, द प्रिंसिपल एंड माय टीचर इज कनेक्टिंग with me through इंटरनेट। मेरे जो टीचर और प्रिंसिपल हैं वो कनेक्टेड हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर है या फिर सेंटेंस करेक्ट है। तो द प्रिंसिपल एंड माय टीचर, मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिकल का मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव केस का, यानी कि मैंने दोनों का यूज़ किया है। दैट मीन्स बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यानी दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट है। और डिफरेंट का मतलब है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो आप यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप आर का यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद हम और पॉइंट्स देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। चलिए 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको आर्टिकल मिलता है, उसके बाद आपको कोई एडजेक्टिव मिले, उसके बाद आपको वापस से एडजेक्टिव और फिर नाउन आपको मिलती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का जो यूज़ करेंगे दैट शुड बी सिंगुलर। हमेशा याद रखिएगा कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आप आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषण का यूज़ कर रहे हैं तो आप नाउन के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाएंगे वो हमेशा कैसी है, ध्यान रखना है, प्लूरल सिंगुलर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको आर्टिकल देन एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, उसके बाद में बात करूं वापस से कोई आर्टिकल आपको मिले और फिर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में आपको कोई नाउन कनेक्ट करते हैं और फिर आप कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगा रहे हैं, तो अब वो आपको प्लूरल लगानी है। याद रखिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूं, अ ब्लैक एंड white car were stolen yesterday। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है अ ब्लैक एंड व्हाइट कार वर स्टोलन यस्टरडे। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि ये एडजेक्टिव है, कलर को डिनोट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस एडजेक्टिव से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो यानी कि वही ब्लैक है और वही वाइट जो है कार है, और एक ही कार है, इसलिए यहाँ पर बात हो रही है सिंगल कार की। तो यहाँ आप वर की जगह यूज़ करेंगे वॉज का। अब मैं इसी सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग अगर आपको बताती हूँ, दैट मीन्स अ ब्लैक एंड अ white car was stolen। अगर मैं सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से लिखूं, तो
तो दोनों के अंदर मैंने अब आर्टिकल ए का यूज किया, लेकिन अब मैंने यहाँ पर वॉज दे दिया, दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको रिवर्स करना है, यहाँ पर क्या यूज होगा, वर यूज होगा। तो ये आपको मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे आगे बात करेंगे। चलिए, तो आज हम इतने ही पॉइंट्स देख लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी इन्हीं पॉइंट्स के बाद। थैंक यू।